वेलकम टू ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपका स्वागत है और ये है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि 7 लेसन है क्लास 8 साइंस का। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो में जो है हम इसके बचे कुछ पार्ट जो है करके देने वाले हैं, जिसमें आपको जो है पार्ट 2 मिलने वाला है जो कि पेज नंबर 52 पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्या दे के रखा है, नोबल मेटल। नोबल मेटल क्या है? सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम आर नोबल मेटल्स। मतलब ये सारे जो है नोबल मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, नोबल मेटल। ओके, दे ऑकर इन नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट, यानी कि ये नेचर में एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्ड विच इज 100% प्योर इज कॉल्ड 20% कैरेट गोल्ड। ठीक है, तो 20 कैरेट गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गोल्ड जो 100% प्योर हो उसे ना 24 कैरेट गोल्ड कहा जाता है। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, प्योर गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट होता है। एज अ रिजल्ट द ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड बेंड और ब्रेक ड्यू टू प्रेशर। तो क्या होता है कि अगर वो एकदम प्योर होता है ना, तो अगर उससे हम कोई भी आभूषण वगैरह बनाते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है, मुड़ जाता है। देयरफॉर गोल्ड स्मिथ मिक्स इट विथ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ कॉपर और सिल्वर। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं सोनार लोग, इसे बनाने के लिए इसमें कुछ कॉपर या सिल्वर मिक्स कर देते हैं इसकी मजबूती के लिए। ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम 22 कैरेट गोल्ड और गोल्ड विथ स्टिल स्मॉलर कैरेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हमारा आभूषण है स्त्रियों का वो 22 कैरेट गोल्ड से बना होता है, यानी कि स्मॉलर कैरेट वैल्यू का। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ नोबल मेटल्स। तो क्या होते हैं उसके नोबल मेटल के यूज? तो यहाँ पे देखो, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट, यानी कि सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सारी चीजें क्या होती हैं जिससे हम ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा सिल्वर यूज इन मेडिसिन्स, यानी कि सिल्वर हम मेडिसिन, दवाओं में यूज करते हैं। इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, क्योंकि सिल्वर के पास जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने वाली प्रॉपर्टी है। थर्ड पॉइंट है गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स। गोल्ड और सिल्वर से मेडल्स भी बनाए जाते हैं जो कि प्रतियोगिताओं में जो है दी जाती हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सोना और चांदी जो है ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के भी काम आते हैं। पांचवा पॉइंट है प्लैटिनम, पैलेडियम मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट, अब देखो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो कोई भी रिएक्शन जो है करवा देता है। ठीक है, और खुद को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ये कैटलिस्ट ही होता है। ठीक है, तो प्लैटिनम, पैलेडियम ये कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना लेते हुए भी रिएक्शन को करवा सकते हैं, उसको रिड्यूस भी करवा सकते हैं, इंक्रीज भी करवा सकते हैं। तो अब बिना देरी किए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक पे है हमारा प्योरिटी ऑफ गोल्ड। When we ask rate of gold in gold shop, it always differ. Why is it? जब भी हम गोल्ड की शॉप पर हम गोल्ड का प्राइस पूछते हैं तो हमेशा अलग अलग ही होता है। क्यों ऐसा? गोल्ड इज अ नोबल मेटल इन नेचर, इट ऑकर इन एलिमेंट फॉर्म। गोल्ड जो होता है वो नोबल मेटल होता है और नेचर में जो है ये एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाता है। 100% प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। जो 100% गोल्ड होता है प्योर, वो 24 कैरेट होता है। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, प्योर गोल्ड क्या होता है? सॉफ्ट होता है। देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर्ड बाय प्योर गोल्ड में ब्रेक और बेंड ड्यू टू प्रेशर। तो अगर प्योर गोल्ड से हम कोई भी आभूषण बनाते हैं तो थोड़े से प्रेशर पे वो टूट सकते हैं, मुड़ सकते हैं। हेंस गोल्डस्मिथ ऐड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉपर और सिल्वर इन प्योर गोल्ड। तो इसलिए जो होता है ना, सुनार लोग वो क्या करते हैं, वो गोल्ड के अंदर जो है थोड़ा बहुत स्पेसिफिक अमाउंट में कॉपर और सिल्वर उस गोल्ड में मिक्स कर देते हैं। टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट 22 कैरेट गोल्ड इज यूज। तो उसमें उस ऑर्नामेंट में वो जो होता है वो 24 कैरेट का नहीं होता, वो 22 कैरेट का ही रह जाता है। ठीक है, तो जब भी आप आभूषण खरीदने जाएंगे तो आप वहाँ पे कैरेट के हिसाब से उसकी प्राइस पाएंगे। तो कितने कैरेट में कितना
परसेंटेज गोल्ड है ये आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है। 24 कैरेट गोल्ड में 100% गोल्ड होता है और 22 कैरेट गोल्ड में 91.66% होता है। 18 कैरेट गोल्ड में 75% जो है गोल्ड होता है प्योर। ओके, 14 कैरेट गोल्ड में 58% गोल्ड होता है, ठीक है, और 12 कैरेट में 50% एंड 10 कैरेट में 41.66। तो इसीलिए देखिए जिस जिस कैरेट का आपका आभूषण है उसी हिसाब से उसकी प्राइस होती है। कम कैरेट का लेंगे तो कम प्राइस होगा और ज़्यादा कैरेट का लेंगे तो ज़्यादा प्राइस होगा। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोशन। तो कोरोशन क्या है? गैसेस इन द एयर रिएक्ट विथ मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म मेटल कंपाउंड्स। तो क्या होता है ना कि हवा में जो है बहुत टाइप की गैसेस पाई जाती हैं और मॉइस्चर के कारण जो होता है मेटल के साथ वो जो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, ठीक है। द मेटल्स गेट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एंड अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड कोरेशन। और ये जो मेटल्स होते हैं वो इस प्रोसेस में जो है अफेक्टेड हो जाते हैं जिसे हम कोरोशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा और जानते हैं कोरोशन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है डू यू नो, क्या आपको पता है देयर इज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द सी नियर न्यूयॉर्क सिटी इन अमेरिका। यानी अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पे एक समुद्र के पास जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। द ओरिजिनल सरफेस ऑफ देयर स्टैचू वॉज मेड ऑफ कॉपर। तो उसका जो ओरिजिनल सरफेस था ना वो किसका बना था? वो कॉपर का बना था। बट नाउ इट लुक्स ग्रीन, लेकिन अब वो कैसा दिखता है? अब वो ग्रीन दिखता है। दिस इज बिकॉज ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट हैज बीन फॉर्म्ड बाय अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर इन द एयर। तो ये कैसे हुआ? ये कॉपर का ग्रीन कलर कैसे हुआ? कॉपर का जो ग्रीन कलर आया वो कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। वो कैसे हुआ? हवा के अंदर जो है मॉइस्चर होने के नाते और कार्बन डाइऑक्साइड होने के नाते वो कॉपर के साथ रिएक्शन किया एंड देन वो कॉपर का कार्बोनेट बनाया। जो हमें ग्रीन ग्रीन कलर का कॉपर के ऊपर उसका परत दिखता है वो ही कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन। तो ये कोरोशन समझाने का एक सीधा साधा एग्जाम्पल था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स उसके नीचे लिखा है मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस। लिस्ट बनाओ और डिस्कस करो। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन इन योर एवरीडे लाइफ। आपके लाइफ में जितने भी कोरोशन होते हैं उनके लिस्ट बनाओ और उसके ऊपर जो है मतलब एग्जाम्पल्स लिखो आप खुद अपने लाइफ में। जैसे कि आपके ताले पर लगा हुआ जंग, ओके, आपके गेट पे या आपकी बाइक पे, जो भी है ऐसा। तो यहाँ पे देखो साफ साफ क्या लिखा है, अ रेडिश कलर डिपॉजिट इज फॉर्म ऑन आयरन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन गैस। यानी कि जैसे मैंने बोला ना कि ताले पे जब जंग लग जाती है तो वो रेड या ब्राउन कलर का रेडिश होता है। तो वो कैसे होता है कि भैया वो जो मेटल होता है या जो आयरन होता है, आयरन लोखंड की ही बात कर लो, तो उसके ऊपर रेडिश कलर का जो है लेयर जम जाता है। वो इसलिए क्योंकि हवा में ऑक्सीजन गैस होता है जिसके रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। अ ग्रीनिश कलर डिपॉजिट फॉर्म ऑन कॉपर बाय रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन कॉपर का रिएक्शन किसके साथ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर जो है वो किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो इसलिए उसमें ग्रीनिश कलर कॉपर का कार्बोनेट बनता है। ओके, अब यहाँ पे बोलता है अ ब्लैकिश कलर डिपॉजिट फॉर्म ऑन सिल्वर बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का, ब्लैक इस काला काला कलर का जो जम जाता है वो इसलिए क्योंकि सिल्वर रिएक्शन करता है किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। To prevent corrosion of metal, layers of oil, grease, varnish and paint are applied on them। तो इन सब मेटल्स को जो है उनके कोरोशन से बताने के लिए हम उस पे ऑयल का, ग्रीस का, वर्निश का, पेंट का जो है उस पे अप्लाई करते हैं। ऑल्सो प्लेटिंग विच अनदर नॉन कॉर्डिंग मेटल इज डन। कोई ऐसा भी आप ये काम कर सकते हो कि मेटल के ऊपर कोई ऐसा मेटल जो उसके ऊपर कोट कर दो, उसको उसके ऊपर लगा दो, कवर कर दो, जिसके ऊपर कोरोशन ना होता हो। आयरन इज अरेस्टेड बाय जिंक प्लेटिंग। आयरन को क्या कर दे, अगर जिंक की प्लेटिंग लगा दिया जाए, आयरन को जिंक से कवर कोटिंग कर दिया जाए तो वो जो है बच सकता है, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रोसेस
Due to these process, the contact of metal surface with air lost and the corrosion cannot occur as the chemical reaction cannot occur। तो बोलता है अगर हम ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे इससे क्या होगा कि मेटल का जो है एयर के साथ कांटेक्ट जो है खत्म हो जाएगा, तो कोरोशन नहीं होगा, एज द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट ऑकर, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये कोरोशन का जो है टॉपिक जो है पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, अलॉय ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। ओके फ्रेंड्स, तो अलॉय क्या होता है? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय। तो अलॉय जो होता है वो क्या होता है? वो दो मेटल का होमोजेनस मिक्सचर होगा, या एक मेटल एक नॉन मेटल का होमोजेनस मिक्सचर होगा। होमोजेनस का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर हम करते हैं जो है वो मिक्स तो होते हैं फिर भी वो सेपरेट ही रहते हैं, तो होमोजेनस कहलाते हैं, सजातीय पद्धति। ठीक है, अब क्या होता है कि अलॉय आर मेड बाय मिक्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अलॉय क्या होता है? जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम एलिमेंट को मिक्स करके जो है उसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेनलेस स्टील utensils used at home are made up of an alloy of iron with carbon, chromium and nickel। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि हम स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन जो हम यूज करते हैं अपने घरों पर, वो किसका बना होता है? वो एक अलॉय होता है, पर वो अलॉय किसका? आयरन विथ कार्बन क्रोमियम, मतलब वो आयरन होता है लेकिन उसके अंदर वो किसके साथ होता है? कार्बन, क्रोमियम एंड निकल, ये सब मिल करके जो है वो अलॉय बना होता है। द अलॉय ब्रोंज इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर एंड टिन। जो अलॉय ब्रोंज होता है, ब्रोंज नाम का जो अलॉय होता है, ये कॉपर और टिन को मिक्स करने पर बनता है। तो दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल को मिक्स करने पर, होमोजेनस तरीके से मिक्स करने पर जो है अलॉय फॉर्म होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो है ये लेसन समाप्त होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करते जाना और उसके नीचे जो है रेड कलर का सब्सक्राइब नाम का बटन दिया हुआ उसे ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और अपने दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको इस वीडियो में मतलब कि इस लेसन का आपको सॉल्यूशन पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके बताओ, हम आपको सॉल्यूशन पार्ट ज़रूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।